नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। बीते कुछ समय से एनसीईआरटी विवादों के केंद्र में है। इस पर एक और इतिहासकारों ने शिक्षा के सांप्रदायिकरण का आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ वैज्ञानिकों ने अवैज्ञानिक शिक्षा देने का भी इल्ज़ाम लगाया है। लेकिन जैसे जैसे हम डिलीट किए गए चैप्टर्स को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि विज्ञान और इतिहास के अलावा इकोनॉमिक्स से भी चैप्टर्स हटाए गए हैं, जिसमें बड़े तौर पे गरीबी, ह्यूमन डेवलपमेंट, खेती, माइग्रेशन के चैप्टर्स जो हैं हटाए गए हैं। आखिर ये चैप्टर्स क्या थे, इनका महत्व क्या था, इन सब को जानने के लिए आज हैं हमारे साथ प्रोफेसर प्रभात पटनायक। प्रोफेसर पटनायक जेएनयू में पढ़ाते रहे हैं, अब रिटायर हैं और लिखते भी रहे हैं। तो प्रभात सर, न्यूज़ क्लिक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। अगर मैं अब बातचीत की शुरुआत करूं ना, तो मैं जिस तरीके के परिवार से आता हूं तो वहां पे हमें अक्सर समझाया गया कि पढ़वा नहीं तो बनिहारी चरवाई करवा, मतलब कि अगर पढ़ोगे नहीं तो किसी के यहाँ पे बैल धोना पड़ेगा, गाय धोना पड़ेगा। तो ये बात स्पष्ट थी कि पढ़ाई से जो है गरीबी दूर होती है, अगर आप पढ़ोगे तो गरीबी दूर होगी। लेकिन पढ़ाई में गरीबी पढ़ाई जाए, मतलब एजुकेशन में गरीबी हो, गरीबी जैसा टॉपिक हो और वो पढ़ाया जाए बच्चों को, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? और मैं ये कहूँ कि अगर ये हटाया जाता है तो इसका असर आप क्या देखते हैं? देखिए, आजकल गरीबी के बारे में सभी बात करते हैं। उनकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन गरीबी के बारे में सभी बात करते हैं। आप देखिए, वर्ल्ड बैंक में गरीबी को लेकर बहुत बातचीत होती है। अभी तो इकोनॉमिक वो फोरम जो डेवोस में गरीबी के ऊपर बातचीत होती है, हर जगह गरीबी के ऊपर बातचीत होती है। कुछ लोग कहते हैं गरीबी कम हो गई है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं गरीबी बढ़ गई है। लेकिन गरीबी को हटाना तो बिल्कुल लोगों को एक बड़ा डिप्रीवेशन है। जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर बाहर जाएंगे, उनसे कोई बात करेगा, तो अगर वो गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो वो तो दूसरों के कंपैरिजन में सारी दुनिया में, अगर आप कहीं बाहर जाएंगे या कोई आपको इंटरव्यू कर रहा है या कोई आपसे पूछ रहा है, तो आप तो बिल्कुल यूड बी ए लाफिंग स्टॉक। तो असर इसके असर को किस तरीके से देखते हैं? मतलब कई बार मतलब जो ये सरकार भी जो है, अगर हम कहें ना, तो वो कई बार जो है गरीबी की बात करते हैं, अंत्योदय स्कीम्स की बात करते हैं, प्रधानमंत्री खुद गरीबी की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार का दूसरा जो अंग है वो ये सारी चीज़ें हटा देता है। देखिए, वो लोग सोचते हैं कि अगर गरीबी को हटा दें, अगर बच्चों को, स्टूडेंट्स को गरीबी के बारे में कुछ पता न चले, तो सिर्फ वो कहेंगे हाँ देश में बड़ी तरक्की हो रही है। तो आपको सिर्फ चीयर लीडर्स चाहिए। तो इसीलिए इससे जो उनका जो लक्ष्य है, सिर्फ चीयर लीडर्स चाहिए, कोई क्रिटिकल थिंकिंग। कम से कम गरीबी के बारे में जब बातचीत होती है तो कम से कम कुछ क्रिटिकल थिंकिंग तो उसमें आ ही जाता है। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग वो हटाना चाहते हैं, यानी कि लोगों को पता भी नहीं चले कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से कुछ लोगों की तो तरक्की हो रही है, लेकिन बाकी लोगों की तरक्की नहीं हो रही है, वो शायद गरीबी में और भी डूब रहे हैं। ये जो दूसरा जो एस्पेक्ट है, ये वो पूरी तरह से हटाना चाहते हैं। तो इससे ये तो बहुत ही एक एंटी इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई हमें सिर्फ चीयर लीडर्स चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए बच्चे, स्टूडेंट्स जो सिर्फ तालियां बजाए कि हाँ हमारे यहाँ बड़ा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन जो सोचे नहीं। तो आप ये एंटी इंटेलेक्चुअल है। आप लोगों को सोचने के लिए शिक्षा का क्या मतलब है? शिक्षा का तो उद्देश्य है कि लोग सोचें। ये आप सोचना बंद कर रहे हैं, आपको सिर्फ चाहिए जो तालियां बजाए। तो अब एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें ये कि मतलब गरीबी वाला चैप्टर के साथ में हम देखते हैं कि माइग्रेशन को भी हटाया गया। अब इन दोनों का एक संबंध हमें समझ में आता है, और लॉकडाउन में हमने खुल के देखा कि ये जो है एक पूरा जो है संबंध है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे ना, अगर आप किसी पेरेंट को समझाएं कि ये जो माइग्रेशन का जो पूरा चैप्टर है या माइग्रेशन का जो पूरा विषय है वो आपके बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये गरीबी के साथ आपने जो कहा बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत ज़ोर से एक एग्रेरियन क्राइसिस चल रहा है। जो गांव से
लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर नौकरी मिले या ना मिले, कभी कभी वो जो जा रहे हैं नौकरी की संख्या नहीं बढ़ रही है, एक ही टाइप के नौकरी को ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो वो काम डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो यानी कि लोग जो बाहर जा रहे हैं तब भी इसका कारण ये है कि बड़ा एक एग्रेरियन क्राइसिस चल रहा है। तो अगर आप माइग्रेशन को और उसके साथ गरीबी जुड़ी हुई है, उसके साथ माइग्रेशन भी जुड़ा हुआ है, तो अगर आप माइग्रेशन को हटा रहे हैं तो वो एग्रेरियन क्राइसिस के बारे में लोगों का सोचना भी बंद हो जाएगा। तो ये वही चीयर लीडर्स आपको चाहिए, और अगर आपको चीयर लीडर्स चाहिए तो आप गरीबी भी हटा दीजिए, माइग्रेशन भी हटा दीजिए, तो किसी को ये मालूम ही नहीं होगा कि इकोनॉमी में हो क्या रहा है। लेकिन बाहर के लोग इसके बारे में काम करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, यानी कि ये एक पिक्यूलियर सिचुएशन हो रहा है जहाँ पर कि बाहर के लोग इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, उनको इंडिया के ऊपर ज़्यादा उनकी जानकारी रहेगी, इंडियन स्टूडेंट्स की नहीं रहेगी। तो ये बहुत ही बड़ा पिक्यूलियर सिचुएशन हो रहा है। बाकी जगह पर तो गरीबी के ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है, हिंदुस्तान की गरीबी के ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है, माइग्रेशन के ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है। तो अगर आप इनको हटा दें, अगर बच्चों को इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन ही नहीं हो, तो आप डिस्करेज कर रहे हैं इन चीज़ों पे ध्यान देना। तो बाहर के वो वैसे भी तो ख़राब है, वैसे भी एक इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी है, लेकिन ये एक पिक्यूलियर इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि बाहर के लोगों को ज़्यादा मालूम होगा, हमारे लोगों को नहीं। तो आप खेती की संकट की बात कर रहे थे ना कि खेती के संकट में जो है किस तरीके का पूरा नुकसान हुआ है। हम किसानों की खुदकुशियाँ देख रहे हैं, तकरीबन 3 लाख किसान जो खुदकुशी कर चुके हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है जो कि खेती का चैप्टर भी हटाया गया और खेती के चैप्टर में जो चैप्टर नहीं हटाया गया, खेती के चैप्टर में जो हिस्सा हटाया गया उसमें उन्होंने ग्लोबलाइजेशन का जो असर है खेती पे उसको हटाया है। अब क्योंकि आप केरल में प्लानिंग कमीशन में थे, तो अगर आप अपने अनुभव शेयर कर पाएँ कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का खेती पे पूरा जो असर पड़ा वो किस तरीके का था, बच्चों को ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि ये असर क्या है, ये इसके क्या परिणाम हुए हैं, तो आप कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे? खेती का जो संकट के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये संकट का मुख्य कारण है ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि उससे पहले हम अगर देखें, हमारे जो पहले की जो अर्थनीति थी उसमें खेती को प्रोटेक्ट किया गया था। क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन जिसको कहते हैं, बाहर के टैरिफ और सब्सिडीज दे रहे थे बहुत सारे इनपुट्स के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर वगैरह। जो प्राइसेस हैं जो किसानों को मिलता था वो सरकार फिक्स करता था। ओके, अब ऐसा है कि वो जो कैश क्रॉप्स हैं उसके ऊपर सरकार ने प्राइस सपोर्ट बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया, जिसकी वजह से जैसे कॉटन, जैसे बाकी सारे रबर वगैरह, एक तरफ सरकार ने वो प्राइस सपोर्ट बंद कर दिया, दूसरी तरफ अब वो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहे, टैरिफ नहीं रहे, ज़्यादातर बहुत घटाए गए हैं। तो इसका मतलब जो दुनिया में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उनके प्राइसेस में, वो हिंदुस्तान में भी पड़ते हैं उसका असर। तो इस वजह से जब प्राइस उसका घट जाता है तो फार्मर्स को बड़ी दिक्कत होती है। तो तभी तो सुइसाइड्स वगैरह होते हैं, क्योंकि उन्होंने लोन लिया है, कैश क्रॉप के लिए आपको लोन चाहिए, लेकिन प्राइस घट गया है तो आप लोन वापस नहीं कर सकते, लोग इसीलिए खुदकुशी करते हैं। सरकार ने फूड ग्रेन्स के ऊपर, अनाज के ऊपर जो सपोर्ट रेजिम था, जो सपोर्ट प्राइस था, उसको हटाना चाहा, लेकिन वो आपको मालूम है वो जो फार्म्स ने, किसानों ने बड़े उसके खिलाफ एजिटेट किया और सरकार पीछे हट गई। लेकिन उनकी चेष्टा ये रही है कि हर चीज़ पर, यानी कि कैश क्रॉप्स, फूड ग्रेन्स, हर एक के ऊपर प्राइस सपोर्ट बंद किया जाए। इनपुट सब्सिडीज़ हटाए दिए गए हैं। अब एग्रीकल्चर के ऊपर पहले भी
वो जो आपके जो मल्टीनेशनल एग्री बिजनेस हैं वो गांव में जाने के लिए उनके लिए इजाज़त नहीं था। जो हमारे वो अडानी अंबानी वगैरह जो हैं, जो जो हमारे यहाँ मल्टीनेशनल्स हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, वो भी गांव में जाने के लिए उनके लिए इजाज़त नहीं था। सरकार ने डायरेक्टली किसानों के साथ डील किया, लेकिन अब वो गांव पे पहुंच गए, तो इसीलिए वो किसान हर तरफ से स्क्वीज हो रहा है, उसके ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का जो सिलसिला है, इसी वजह से खेती का संकट हुआ है। तो उसको अगर हटाया गया है, तो इसका मतलब यह है कि आप बच्चों को ये जानना भी नहीं चाहते हैं कि खेती का संकट है और खेती का संकट किस लिए है वगैरह। तो एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि उन्होंने जो हम पीडीएस जिसे कहें, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या राशन व्यवस्था जिसे हम कहें, जिसके तहत गरीबों को कम दर पे अनाज मिलता है, उसका भी जो रेफरेंस था वो भी हटा दिया। तो अब मैं ये कहूँ कि कई लोगों की इस राशन व्यवस्था के बारे में जो सोच है ना, वो बड़ी नेगेटिव तरीके की, कि अब सरकार पे क्यों जो है वो निर्भर रहना चाहते हैं कि वो जो है आपको खाना दे या ये सारी चीज़ें दे। जब आप इस तरीके के आर्गुमेंट सुनते हैं तो उनको आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसा है कि किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर आप नागरिक हैं, सिटीज़न हैं, तो आपको कई सारे अधिकार आपको होना चाहिए, राइट्स। हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह वगैरह। इसके साथ हम इकोनॉमिक राइट्स को हमें जोड़ना चाहिए। राइट टू फूड, ये एक भारतवर्ष के सिटीज़न होने की वजह से मुझे खाने के लिए एक अधिकार होना चाहिए। ऐसा अब देखिए, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो मैं अगर बेकार हूँ, मुझे अगर खाना नहीं मिल रहा है, तो ये मेरा दोष नहीं है, वो समाज का दोष है ना। तो इसीलिए समाज को चाहिए कि मुझे ये अधिकार देना चाहिए कि मुझे नौकरी मिले, मुझे खाना मिले, मुझे हेल्थ केयर मिले, मुझे शिक्षा मिले वगैरह। तो इसीलिए ये एक पूरा एक फिलॉसफी है जो कि बहुत सारे देशों में, बहुत सारे दुनिया के मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर आप किसी समाज में रहते हैं, अगर आप भूखे जाते हैं, तो ये समाज का दोष है, आपका दोष नहीं है। ओके, तो अगर आप इसको, हमारे यहाँ भी यही हम एक्सेप्ट करते थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा देश में वो राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है, तो कुछ लोग इसके खिलाफ आर्ग्यू करते हैं, लेकिन ये हमने भी तो एक्सेप्ट किया था। तो अब हम अगले अगर उसको देखें सेक्शन को, तो जो हटाया गया है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का सेक्शन है, यानी मानव विकास का जो पूरा सेक्शन है। एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है कि ये जो कॉन्सेप्ट पूरा लेके आए, वो एक हिंदुस्तानी और एक पाकिस्तानी दोनों लेके आए। इधर से अमर्त्य सेन, उधर से प्रोफेसर हक, हाँ, वो दोनों लेके आए। ये बरक्स वो अलग बात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का आज जो मुकाबला किया जाता है। तो जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट को आप देखते हैं, जब आप उसको समझते हैं और इस ऐसे सब्जेक्ट को हटाया जाता है, तो भारतीयों के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट को समझना कि ये मानव विकास की जैसी कोई चीज़ होती है, जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है या फिर इक्विटी है, वो क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है कि देश की तरक्की सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से नहीं होता है। देश की तरक्की के लिए मानव विकास बहुत ज़रूरी है। देश की तरक्की का वो मेजरमेंट ही मानव विकास ही है। अगर आप किसी देश में अगर मानव विकास के इंडेक्स घटे हुए कम हैं, तो यानी कि उस देश में तरक्की नहीं हुई है। जितना भी उसका जीडीपी ग्रोथ जितना भी हाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका जो असलियत है वो है कि मानव विकास का कितना इंडेक्स कितना बड़ा है, मानव विकास से आप हेल्थ केयर कितना बड़ा है, शिक्षा
फूड वगैरह वगैरह कितना हुआ है। भले ही हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे। जी हाँ, बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर लोगों की ज़िंदगी में वो $1 ट्रिलियन के कोई असर नहीं पड़ रहा है तो वो $1 ट्रिलियन से क्या फ़ायदा हुआ। तो प्रभात सर, ये मेरा आखिरी सवाल है। मैं ये कहूँ कि मतलब हम ना जो अभी तक जो हमने सिलेबस को एनालाइज किया है उसमें हम ये पाते हैं कि हिस्ट्री जो है वो मिसिंग है, और हिस्ट्री के साथ जो आरएसएस है या फिर जो भी संगठन है उनका जो है एक पुराना नाता रहा है। हम ये भी पाते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें भी उनको जो है ऑब्जेक्शंस हैं कि सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो नहीं पढ़ाने, वो वैसे मूवमेंट जो अधिकारों की बात करते हैं वो सब नहीं पढ़ाने, और समझ में आता है। अर्थशास्त्र जैसे सब्जेक्ट में जब ये सारी चीज़ें हटाई जाती हैं तो इसकी क्या राजनीति है, इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, ये ऐसा है कि मुझे लगता है ये हमारी जो 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 सरकार है, सरकार नहीं चाहती कि लोग अपने बारे में सोचें, लोग समाज के बारे में सोचें, क्योंकि अगर वो सोचें, अगर लोग इसके बारे में सोचें तो लोग देखेंगे कि हमारी कमी क्या है। तो आप अगर इस कमी के बारे में लोग अगर महसूस करेंगे तो फिर वो कहेंगे भाई वो सरकार बदलो, वो ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा लाओ वगैरह। लेकिन अगर आप एक नॉन थिंकिंग स्टूडेंट्स पैदा करें, अगर आप एक एंटी इंटेलेक्चुअल टेंडेंसी शुरू करें जिसमें लोगों का सोचना ही बंद हो जाए, फिर आप उनको भिड़ा सकते हैं हिंदू मुसलमान हम मंदिर बना रहे हैं वगैरह। तो मानव अधिकार के बारे में या मानव विकास के बारे में कोई बात ही नहीं करेंगे, हम मंदिर बना रहे हैं। तो इसीलिए आप अगर लोगों को भड़काना चाहते हैं तो भड़काने के लिए ये सरल हो जाता है अगर आप उनका सोच ही बंद कर दें। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे प्रभात पटनायक। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ क्लिक के साथ।